प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस दूसरे वीडियो में देखेंगे शायरी में काफिया, मतला, हुस्न मतला। तो कहा जाता है कि अहमद बसरी, जिसे जिनके मशहूर आलिम थे, उनका नाम था खलील इब्न अहमद, जो बसरा में पैदा हुए। तो कहा था इल्म अरूज के मौजिद थे वो। उन्होंने अशार के इस फ़न को जो है मौजू और नामौजू के इल्म अरूज के कुछ उसूल मुरत्तिब किए। तो आइए हम देखते हैं इरादतन शेर मौजू करना किसे कहते हैं। शेर के लिए ये ज़रूरी है कि उसे कसदन या इरादतन किसी वज़न पर ढाल दिया जाए या मौजू किया जाए। लिहाजा जो कलाम इत्तेफाकिया मौजू हो जाए और ख़बर भी न हो कि ये कलाम मौजू है, तो ऐसे कलाम को शेर नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता गौर व फिक्र के बाद मौजू होने का पता चल जाए तो उसे शेर समझा जाएगा और गौर व फिक्र ही कसदन मौजू करने के कायम मकाम होगा। अब देखो, हम अक्सर गज़ल पढ़ते वक्त हम देखते मतला, काफिया और हुस्न मतला और मक्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तखल्लुस हम किसे कहेंगे? जब शायर अपने नाम की बजाय जो मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है उसे हम तखल्लुस कहते हैं। और जिस शेर में शायर तखल्लुस इस्तेमाल करता है हम उसे मक्ता कहते हैं। अब आइए, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे काफिया। काफिया भी शेर के लिए ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि कलाम मतला है या नहीं, और यही इसका शेर से ताल्लुक़ है। नेज़ काफिए से शेर का हुस्न दुबाला हो जाता है। बाज़ उलमाए अदब के नज़दीक शेर के लिए काफिया ज़रूरी नहीं। हम बेकाफिया जो होते हैं बगैर काफिए के, हम उसे आज़ाद नज़्म के तौर पर भी हम जानते हैं। मतला देखो, अक्सर कहा था कसीदा और गज़ल में जो है उसका पहला शेर मतला कहलाता है। अब देखिए मतले की तारीफ़ है बयान के। जिस शेर के दोनों मिसरों में काफिया होता है, गौर कीजिएगा आप, जिस शेर के दोनों मिसरों में काफिया होता है उसे मतला कहते हैं। गज़ल और कसीदे का पहला शेर आम तौर पर ही मतला होता है। मतला कई भी हो सकते हैं और उन्हें हुस्न मतला कहते हैं। जिन अशार के सिर्फ आखिरी मिसरे में काफिया होता है उन्हें शेर ही कहते हैं। अब देखो, अक्सर हम मिसरे को जो है 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो हमारे लिए उसका समझना आसान होगा कि शायर क्या कहना चाहता है। देखो, उसको इब्तिदाइया जो अल्फाज होंगे वो हम उसको सदर के तौर पर देंगे। सदर यानी कि शुरुआत या इब्तिदा उसे, और उसके दरमियान के जो लफ्ज़ होंगे हम उससे हशू कहेंगे कि भाई शायर असल उसमें मग़ज़ जिसे कहते हैं उसे क्या कहना चाहता है। और आखिर में ज़र्ब या अजज़ या शायर जिसे इल्म अरूज जिसे काफ़िया रदीफ इस्तेमाल करता वो अक्सर आखिर में होता है। तो शेर व सुखन में हम इस दूसरे वीडियो के बाद तीसरे वीडियो में और अगली बातें हम देखेंगे।